हेलो बच्चों, आज जो है हम एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन मैथ को हल कराने वाले हैं। जो पेपर पिछले साल 2021 में आया हुआ है उसका कराने जा रहे हैं। ठीक, जैसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, लाभ हानि पे ही है ना। जैसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की क्या होती है, हानि होती है, और 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी वस्तु को दोबारा बेचना चाहता है, जब उन्होंने पहले बेचा है यानी 340 रुपए। देखिए एक बात पुनः पढ़ दे रहे हैं, एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की क्या होती है, हानि होती है, और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी एक बार जब उन्होंने बेचा था तो 20% की हानि हुई थी, कितने रुपए में बेचा था, 340 रुपए में। फिर चाहता है कि हम कितना लाभ ले लें, 15%, यानी दोबारा सेलिंग चाहता है, यानी कितना हमारा विक्रय मूल्य होगा। हमेशा एक चीज जानते रहेगा, लाभ हानि का क्वेश्चन है, और इसमें लाभ हानि में अगर हानि होती है तो 100 में हम क्या करते हैं, 10% घटाते हैं। अगर 10% लाभ होगा तो 100 हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा क्वेश्चन का है 20% की अगर हानि है, अगर 20% की क्या हुई हो, अगर हानि हुआ है तो आप कहेंगे भाई 100% में अगर 20% का नुकसान है तो 80% में आप बेचे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगर 20% की हानि है तो हम कितने में बेचेंगे, 80%। अगर 80% हमने बेचा है तो कुल कितने रुपए में बेचे थे, 340 रुपए में बेचे थे। तो यानी 80% जो हमारा होगा वो 340 रुपए के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और 80% भी हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि 20% निकल जाएगा, बचेगा कितना, 80%। तो 80% की वैल्यू कितना बता रहा है, 340 रुपए बता रहा है। अब हमें कह रहा है कि दोबारा कितना लाभ ले लें, 15% का। तो दोबारा 15% निकालना तो पहले हम ये मालूम कर लें कि हमारा 1% कितना वैल्यू आएगा। तो 1% निकालने के लिए हम कितने से भाग देंगे, 80 से भाग देंगे। ठीक है, यानी 1% अगर वैल्यू निकालना है तो कितने से भाग देंगे, 80 से भाग देंगे। तो क्रय मूल्य हमेशा कुल कितना मान के चलते हैं, 100%। अगर 100 से अगर लाभ होगा तो जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य होगा, अगर 100 से कम होगा तो हानि होता, घटाते हैं। तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको, 15% का लाभ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 15% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। अगर 1% इतना है तो 15% लाभ मतलब कितना लिखेंगे, 115 बराबर कितना आएगा, 340 पहले से बटे में 80 है, गुणे कितना कर देंगे हम, बताइए, 115 से। तो ध्यान दीजिएगा 1% बराबर जब 340 है बटे 80, हमें 115 यानी 15% लाभ चाहिए, तो कितना होगा, 115% बराबर कितना होगा, गुणा होगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको सरल करेंगे, एक जीरो क्या होगा हमारा, कैंसिल, 4 से यानी 4 से काट दें या 2 से काट दें। तो अगर 2 से काटेंगे यानी कितना होगा, 17 दूना 34 और 2 चौक 8, यानी हमारा ऊपर मिलेगा 17 गुणे 115, सरल करना है, और बटे में कितना भी है, 4 है। अब ध्यान दीजिएगा 17 का गुणा कर लीजिएगा 115 में, गुणा करेंगे 17 25 85 होगा, हासिल 8 होगा, और 17 के 17 17 8 कितना होगा, 25 25 का 5 और हासिल 2। अब 17 के 17 2 कितना होगा, 19 बटे कितना आएगा, 4। अगर हम इसी को सॉल्व करें, भाग दें, 4 चौक 16 होगा, यानी भाग देंगे 4 चौक 16 होगा, फिर 3 बचेगा 35, तो 4 8 32, फिर 3 बचेगा 35 होगा, फिर 4 8 कितना आएगा, 32 आएगा, फिर यानी कितना बचेगा, यानी 4 8 32, फिर 3 बचेगा, तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी देखा जाए कुल कितना आ जाएगा आपका 48 दशमलव, यानी 488 कितना आएगा, 75 रुपए। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन था, 517.50 रुपया था पहला ऑप्शन, दूसरा था 455.75 रुपए, और तीसरा था 428.75 रुपया है, और चौथा ऑप्शन क्या है, 475.50 रुपया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जानते रहेगा हमारा वैल्यू कितना आया है, 488.75 रुपये आया है। तो यानी हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पूछा है, यक्स का मान बताना है, ध्यान दीजिएगा
ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, नोट कर लीजिएगा। और जानते रहिएगा प्रीवियस ईयर का यानी 2021 का जो एग्जाम में आया हुआ है वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो करीब 10 क्वेश्चन हर दिन आपको एक क्लास के लिए मिलेगा, तो जानते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ कितना आया, 488.75 रुपये आया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे दिया है यह 0.45 अनुपाते कितना है, यक्स है, फिर समानुपाते 3 अनुपाते कितना है, 8 है। तो यक्स का क्या बताना है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, इनमें से क्या होगा। ऑप्शन है 1.4, दूसरा है 2.2 और तीसरा ऑप्शन है 1 कितना है 2 है और चौथा हमारा कितना है 1.3 है। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए अनुपात और समानुपात का कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट किए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अनुपात और किसका है, समानुपात का। इसको कैसे लगाएंगे, 0.45 अनुपाते यक्स है, फिर समानुपाते 3 अनुपाते क्या है 8 है। एक चीज हमेशा जानते रहेगा, समानुपात मतलब होता है बराबर। बराबर मतलब होता है हमेशा मध्य वाला मध्य में गुणा होता है, बाहर का बाह्य में गुणा होता है। हमेशा एक चीज जानते रहेगा, मध्य में का गुणा होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बीच वाले को बीच में गुणा कर देंगे और बाह्य वाले को क्या करेंगे, बाह्य में गुणा। तो ध्यान दीजिएगा पहले तो x गुणे किस में करेंगे, 3 में, यानी हमारा कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाहर वाले को बाहर गुणा करेंगे, यानी 0.45 गुणे कितना करेंगे हम 8 करेंगे। अब x का मान बताना है तो यानी कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, यानी हम 3 से भाग देंगे, बताइए कितना आएगा। इसको सरल करेंगे, दशमलव है तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग देंगे 15 3 45 होगा, 3 से भाग देंगे, यानी हमारा 0.15 गुणे कितना आएगा 8। हमेशा 0.2 अंक के बाद लगा है ना। और 15 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 8 बार। तो 15 8 कितना होता है 120 होगा ना। अब ध्यान दीजिएगा 2 अंकों के बाद क्या लगा है, दशमलव। तो 2 यानी पीछे से गिनेंगे 1 और 2, 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा दशमलव, यानी हमारा 1 दशमलव कितना आ जाएगा 2। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन था 1.4, दूसरा ऑप्शन क्या है 2.2 और तीसरा ऑप्शन हमारा 1 क्या है 2 है और चौथा कितना है 1.3 है। तो देख लीजिएगा 1.2 आया, यानी हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा इसमें। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन था आपका। अब तीसरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन भी आय से संबंधित है ना, अनपनी परसेंटेज का क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है ए की आय बी की आय से 25% क्या है अधिक है, यानी जो ए की आय होगी वो बी से कितना ज्यादा है 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो इसमें एक चीज हमेशा जानते रहेगा, जैसे क्वेश्चन कहेगा उसको ऐसे करना है। तो देखिए दूसरा हल करा रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी से क्या है तुलना यही से हो रहा है। कहीं पर अगर से मिल जाए, हमेशा एक चीज जानते रहिएगा, कहीं पर अगर से मिल जाए या का मिल जाए, समझिएगा उसी संख्या से क्या हो रही है तुलना होगी ना। तो यहाँ पे देते हैं तुलना किससे हो रहा है, बी की आय से। जो ए की आय है बी की आय से कितना ज्यादा है 25% अधिक है, यानी मतलब बी की आय से 25% ज्यादा कौन है, ए है। यानी हम मान लें यहाँ पे दो लोग हैं, ए है, दूसरा हम क्या मान लें बी। अगर हम मान लें बी की आय कितनी है 100 है ना, ध्यान दीजिएगा दो लोग हैं तो दोनों में से किसी को हम 100 मान सकते हैं। अगर हमने मान लिया बी की आय कितनी है 100 है, तो 25% अधिक कौन हो जाएगा बताइए, ए होगा, यानी 100 में जुड़ जाएगा 25% अधिक मतलब कितना होगा 125। फिर देखिए लास्ट में पूछा क्या है, बी की जो आय होगी वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे एक चीज और शब्द जोड़ दिया है, कितना परसेंट क्या है कम। कभी भी जानते रहेगा जब कम या अधिक कहेगा तो दोनों का अंतर ले लीजिएगा, कितने का अंतर आएगा 25 का अंतर आएगा। ठीक है,
और किससे तुलना कर रहा है, लास्ट में देख लिया करिए। और तुलना किससे हो रही है, ए से। कहीं पे लास्ट में से मिल जाए, कम मिलेगा, तो वो संख्या हमेशा कहाँ होगी, नीचे होगी। यानी हमें तुलना जो हो रहा है किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है, कहीं पे अगर कम मिल जाए या से मिल जाए, वह संख्या हमेशा बटे में होगी, हमेशा जानते रहेगा। तो यहाँ देखिए ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी इससे तुलना हो रही है, तो ए की वैल्यू नीचे होगी, बी की आय कहाँ होगी, ऊपर। तो देखिए यहाँ पे कम होने की बात किया है, तो 25/125, क्योंकि ए की आय कितनी निकाले हमने, 125 गुणे 100, 25×5 125 और 5 दूनी 10, यानी अर्थात कितना कम है, 20% क्या होगी, कम होगी। अब जबकि हमारा ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन क्या है 15%, दूसरा 11 है, और तीसरा क्या है 18 है, और चौथा क्या है आपका 20%। यानी हमारा कौन सा सही होगा, चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा ना। ये आप हमेशा जानते रहेगा, तुलना वाला क्वेश्चन है, किसी भी 100 मान के हम तुलना कर देंगे। अगर कहीं पे 25% ज़्यादा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा, अगर 25% कम है तो 100 में क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो हमेशा जानते रहेगा 100% मान के चलना पड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके जो आए हुए थे, और अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है चाल दूरी समय से। इसमें आया है, कह रहा है एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे एक समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है, और 330 किलोमीटर की दूरी पर 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने परसेंट की या कितनी परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है हम लिख दे रहे हैं 12%, दूसरा है भाई 15%, और तीसरा है 10%, और चौथा हमारा है 20% की वृद्धि, यानी 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार पुनः पढ़ दे रहे हैं। एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, एक समान चाल से चलता है, और 330 किलोमीटर की दूरी पर 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो कह रहा है अगर उसको समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितने परसेंट की क्या होनी चाहिए, वृद्धि। यानी अगर उसको समय पे पहुंचा दिया जाए, जैसे कोई समय अगर फिक्स होता कि हाँ भाई हमें 4 घंटे में पहुंचना है, कि 4 घंटे पहुंचना, 5 घंटे पहुंचना है, अगर हम वही फिक्स टाइम निकाल लें, उसका फिक्स टाइम कितना था, तो आसानी से हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है,
तो पहले हम ए पता कर लें उसका फिक्स टाइम कितना था, तब आसानी से हम बता सकते हैं चाल में कितने % की वृद्धि होगी। उसकी पहली चाल दिया है कितनी है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, चाल बराबर का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम समय निकालना चाहें तो समय बराबर होगा दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज जानते रहेगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय सूत्र होता है। या अगर हमें समय निकालना है तो अच्छा गुणा कर दीजिएगा, दूरी बटे कितना आ जाएगा, चाल ना। अब ध्यान दीजिएगा पहली चाल कितनी है, फर्स्ट जो चाल है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। टोटल दूरी कितनी है हमें दिया है, टोटल दूरी कितनी किलोमीटर है, 330। तो पहले हम ये पता कर लें कि 60 के स्पीड से इस 330 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर रहा है, तब आसानी से हम समय एग्जैक्ट समय निकाल पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, तो पहले हम ये पता कर लें 330 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बताइए समय पहले हम निकाल लें, तो समय बराबर ये होगा कि 330 और बटे में कितने भाग 60 से, और ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा एक चीज जानते रहेगा, कभी कभी मीटर प्रति सेकेंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना पड़ता है, तो कितने से गुणा करते हैं, 5 बटे, ध्यान दीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो 18 बटे 5 से। और कभी कभी किलोमीटर प्रति घंटे में दिया रहे कोई चाल, तो उसको अगर हम कितने से बदल दें, 5 बटे 18 से, तो अरे हमारा चाल किस में आएगा, मीटर प्रति सेकेंड। एक कन्वर्जन है जानते रहिएगा, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि चाल भी किलोमीटर में है और आपका दूरी भी किलोमीटर में, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको भाग देंगे, 1 0 कैंसिल होगा, तो 6 से भाग देंगे तो 33 बटे कितना आएगा, 6 घंटे आएगा, यानी 33 बटे 6 घंटे है। इसको आप भाग दे देंगे, 6 पंचे 30 होगा, तो 30 होगा, 6 पंचे 30 होगा, 3 बचेगा, 3 बटे 6 घंटे। इसको थोड़ा और चेंज कर दें हम, मिनट मिला दें, यानी 3 बटे 6 को मिनट मिलाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 60 से, तो 6 6 कैंसिल होगा और 10 तियां 30, यानी हम कह सकते हैं 5 घंटे यानी 3 दहमा 30 मिनट, 30 मिनट की देरी से वो क्या करता है, उस स्थान पर पहुंचता है। उसको कह रहा है इतने गंतव्य स्थान पर कितने मिनट देरी से पहुंचता है, 30 मिनट लेट से पहुंचता है। देर से मतलब होता है कि वो विलंब से पहुंच रहा है, इसका मतलब उसको कितने समय में पहुंचना चाहिए था, बताइए जल्दी से। उसको कितने समय में, एग्जैक्ट समय अगर हम आपसे पूछें उसको कितने समय पहुंचना चाहिए था, देखिए कितना लेट हुआ था, 30 मिनट। इसका मतलब हम कह सकते थे अगर हम यहाँ पे 30 मिनट निकाल दें तो उसको कितने समय पहुंचना चाहिए था, 5 घंटे में। यानी एग्जैक्ट समय हमारा ये होगा कि 5 घंटे में, यानी 30 मिनट है, इसमें हम कितना मिनट निकाल दें, 30, तो 30 निकाल देंगे, इसका मतलब हमारा एग्जैक्ट समय कितना घंटे आएगा, 5 घंटे। यानी अर्थात उस व्यक्ति को या चालक को कितने समय पहुंचना चाहिए था, 5 घंटे में। अब दोबारा हम निकाल लें चाल कितनी होगी, चाल बराबर क्या लगा ले, दूरी बटे समय। तो बताइए चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी उतना ही रहेगा, 330 किलोमीटर की ही दूरी रहेगी, लेकिन अब हम कितने समय तय करना चाहते हैं, 5 घंटे में। तो बताइए 5 घंटे के हिसाब से कितना चाल आएगा, 5 छक 30 और 5 छक 30, यानी हमारा चाल अब कितना आ गया भाई, 5 घंटे के हिसाब से। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो दूसरा चाल है वो कितना आ गया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। पहले हम किस चाल से चलते थे, 60, तब हम 30 मिनट से लेट पहुंचते थे, लेकिन अगर हम 66 की स्पीड चलेंगे तो हम अपने स्थान पर समय यानी पहुंच जाएंगे, यानी सही समय मतलब कितना होना चाहिए, 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो आप ये कहिए, बताइए कितने की वृद्धि हुई है, आप खुद बताइएगा। 60 से कितना हमारा स्पीड हो गया है, 66, तो कुल कितने की वृद्धि है, तो आप कहेंगे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपकी क्या होगी है, वृद्धि है। तो ये आपका वृद्धि है, तो वृद्धि का परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा क्वेश्चन में कह रहा है चाल में कितने % की वृद्धि है। अगर वृद्धि ना कहा होता, चाल कहा था,
तो हमारा उत्तर केवल कितना आता, 6। लेकिन वृद्धि परसेंटेज है तो 6 की वृद्धि है, किस पे वृद्धि हुआ है, 60 पे, यानी पुराना वैल्यू हमेशा नीचे लिखा जाएगा, गुणे क्या करेंगे 100, तो यहाँ पे 6 धाम 60 होगा और 10 10 कैंसिल, अर्थात हमारा कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा सही होगा, तीसरा वाला सही होगा, इसमें कितना दिया है 10%। तो ये आपका क्वेश्चन है, चाल और समय पे आधारित था। ठीक है, इसको जरूर रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने, चलिए नीचे थोड़ा लिख दे रहे हैं, एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी। 50,000 रुपए में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक 20% अधिक मूल्य अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दी। तो इसमें पूछा है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें। ऑप्शन है 1% की हानि होगी, दूसरा विकल्प है 2.5% का लाभ होगा और तीसरा है भाई 4% की हानि होगी और जो हमारा चौथा ऑप्शन है बी वाला, इसमें लिखा है 2% का लाभ। तो इनमें से कोई एक विकल्प होगा और ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, इसको हल करिएगा। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में क्या किया है, खरीदा है और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया है और उसे 15% छूट पर बेचना चाहता है, यानी बेच दिया है 15% छूट पर। तो कह रहा है लाभ होगा या हानि होगा, वो भी कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा वो हमें बताना है इन चारों विकल्प में से। ठीक है, तो एक चीज हमेशा जानते रहिएगा, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका बट्टा पे आधारित है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट में बट्टा में याद रहिएगा 3 वैल्यू आती है। एक बार थोड़ा सा बता दें बेसिक, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाएं। ठीक है, तो बट्टा में 3 चीजें हमेशा आती हैं, जैसे हम लिख दें 3 चीजें हमेशा आती हैं। पहला तो क्रय मूल्य आएगा, हमेशा जानते रहेगा क्रय मूल्य, और तीसरा यानी जो दूसरा होगा एमआरपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, इसको क्या बोलेंगे हम, अंकित मूल्य। और यहाँ पे तीसरा क्या आएगा आपका, बताइए जल्दी से, विक्रय मूल्य आएगा। तो हमेशा बट्टा में 3 वैल्यू आएगी, क्रय मूल्य,
अंकित मूल्य और क्या आएगा, विक्रय मूल्य। लेकिन लाभ हान में केवल आपका दो ही आता है, क्रय मूल्य और क्या आता है, विक्रय मूल्य। और एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी छूट होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा छूट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर ना। जैसे हम कह दें कोई दुकानदार कोई वस्तु मान लेते हैं 100 रुपये हम खरीद के लाया, अपना पूंजी 100 रुपये लगाया है, और अगर 10% अधिक अंकित किया है तो 100 का 10% हम लिख देंगे कितना, 110। अब जो भी छूट देगा वो किस पे देगा, 110 पे देगा। जैसे हम कह दें 10% की यहाँ पे क्या दिया है, छूट दिया है, तो भाई आप कहेंगे भाई 11 रुपए की क्या मिला है, छूट मिला है, तो इसको घाटा हो जाएगा, यानी 11 रुपए का नुकसान, मतलब कितने में बेच देगा, 99 में बेचेगा। तो जो भी लाभ हान होगा कहाँ से गणना करेंगे, क्रय मूल्य से। तो हमेशा एक चीज जानते रहेगा, जो भी लाभ हान होगा कहाँ से गणना होगा, क्रय और विक्रय से होगा। लेकिन बस इतना इसमें जानते रहेगा, जो छूट होगा वो हमेशा कहाँ पे देंगे आप, अंकित मूल्य। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हम निकाल लें। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 50,000। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य कितना है, 50,000 है, कह रहा है, और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य क्या किया है, अंकित किया है। तो यानी पहले हम ये मालूम कर लें 20% अधिक अंकित मूल्य कितना होगा। तो 50,000 का हम निकाल दे रहे हैं, 50,000 का अंकित मूल्य 20% बढ़ाया, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 120/100, यानी 20% कितना होगा, या 120 लगा सकते हैं, 2 जीरो क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ पे हल कर लीजिएगा, यानी 3 जीरो रहेगा ही। और बताइए 12×25=60, यानी हमारा अंकित मूल्य कितना आया, 60,000। तो क्रय मूल्य पहले कितना था, 50,000, और 20% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी 20% अधिक मतलब 100 में जुड़ेगा, 50,000 का 120% कितना होगा, आपका आएगा 60,000। यानी हमारा क्रय मूल्य 50,000 है, अंकित मूल्य कितना मिल गया, 60,000। अब कह रहा है इसी पे कितना डिस्काउंट दिया है, कह रहा है कितने छूट पे बेच दिया जाए, 15%। तो पहले हमें पता कर लें 60,000 का 15% छूट कितना होता है। तो बताइए ये आपका क्या मिल गया, बताइए, ये आपका अंकित मूल्य है, इस पे कितना छूट देना चाहता है। तो आप कहेंगे भाई 15% की छूट पर बेचना चाहता है, तो डायरेक्ट हम निकाल लें। तो 60,000 का 15% छूट कितने रुपए का बनेगा, हम ये मालूम कर लें। 2 जीरो कैंसिल होगा, और 15×6=90, यानी हम कह सकते हैं कितने रुपए का छूट दिया है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, छूट कितने रुपए का दिया है, 9,000। तो यानी 50,000 वाला चीज कितने रुपए में अंकित किया था, 60,000, और 60,000 पे 15% के छूट दिया है। तो बताइए कितना रुपए में बेचा होगा, यानी 9,000 रुपए का छूट दिया है 60,000 में। इसका मतलब 60,000 में अगर हम 9,000 घटा दें, यानी हमारा छूट परसेंटेज आएगा। तो बताइए कितने में बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो 60,000 में कितना घटा दें हम भाई, 9,000 घटा दें, तो कहेंगे भाई 51,000 में वो क्या किया होगा, बेचा है। यानी वस्तु को कितने में बेच दिया है, तो आप कहेंगे 51,000 में क्या किया है, बेचा है। तो हमेशा जानते रहेगा, बताइए 50,000 वाला चीज कितने में बेच रहा है, 51,000 में। तो जो भी लाभ हान होगा कहाँ से गणना करेंगे, क्रय और विक्रय में होता है, अंकित मूल्य पे बस छूट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा हमेशा इस पे लाभ हान होगा। तो आप खुद बताइएगा 50,000 वाला चीज कितने में बेचे हैं, 51,000 में, तो कितने का प्रॉफिट होगा, खुद बता सकते हैं आप, कितने का लाभ हुआ है। तो लाभ अगर हम निकालें 51,000 में 50 घटा देंगे, तब भी हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1,000 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक, यानी 50,000 में घटा देंगे 51,000 में कितने रुपए का लाभ होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, हमेशा जानते रहेगा। लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, कितने रुपए का लाभ होगा, तो 1,000 रुपए का लाभ होगा। तो लाभ परसेंटेज पूछा है, तो लाभ परसेंटेज का सूत्र ही होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे क्या, 100। तो लाभ कितने का है, 1,000, क्रय मूल्य हमारा कितना था भाई, 50,000, यानी 4 जीरो रहेगा नीचे, गुणे क्या, 100। तो यहाँ पे 3 जीरो 4 जीरो क्या होगा, कैंसिल, 1 2 3 और 1 4, और 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी 2% का क्या होगा, बताइए जल्दी से, लाभ होगा ना। तो 2% लाभ मतलब कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा वाला विकल्प क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा।
आज इतना ही, फिर आगे कल अगले वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन करा दूंगी। ठीक, धन्यवाद।